नमस्कार दोस्तों, द इंडियन योगा गर्ल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक चैलेंज और ये है 10 डेज योगा चैलेंज। तो आज से अगले 10 दिन तक मैं हर रोज एक योगा ट्यूटोरियल आप सबके लिए शेयर करूंगी और आपको इसे प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। अगर आप योगा को अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं तो ये चैलेंज है आपके लिए। तो डे 1 हम शुरू करते हैं आज से। तो शुरू करने के लिए हम बैठ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के अपने दोनों हथेलियों को अपने सीने के आगे लेकर आए, अपनी आंखें बंद कर ले और अपना सारा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में कंसंट्रेट करें। एक गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आज की इस प्रैक्टिस के लिए आप अपना एक इंटेंशन सेट करें कि आज आप ये योगा प्रैक्टिस करने क्यों आए हैं या आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। एक और गहरी सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और सांस बाहर, हथेलियां सीने के आगे। अब हम टेबल टॉप पोज में जाएंगे। तो आपके दोनों घुटने जमीन पे, आपके दोनों हाथ जमीन पे, आपके कलाइयां आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे और आपके नीज आपकी हिप्स के जस्ट नीचे। अब हम ये वाले पोज में कैट काउ पोज करेंगे। तो सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी नीचे को मुड़ेगी और आप ऊपर देखेंगे। सांस बाहर, रीढ़ की हड्डी ऊपर मुड़ेगी और आप नीचे देखेंगे। सांस अंदर और ऊपर, सांस बाहर नीचे, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। एक और सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाइए। अब अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और सामने की ओर एक कंसंट्रेशन पॉइंट ढूंढ लीजिए जिस पे देख के आप बैलेंस कर सके। अब पीछे अपने दाएं पैर को बेंड करने की कोशिश करें, ऊपर लाने की कोशिश करें जितना ऊपर ला सकते हैं। व्याघ्रासन और टाइगर पोज। अब इस पोज को हम 5 ब्रीथ्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे धीरे अपने पैर को वापस नीचे ले आए। ये अब हम रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट पैर के साथ। तो आपका बायां पैर पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा, सामने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें। अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। आपको आपके बैक पे बेंड फील होगा, स्ट्रेच फील होगा। 1 2 3 4 5। आप वापस से पैर को नीचे ले आए। अब हम शशांक आसन में जाएंगे रिलैक्स करने के लिए। वापस ऊपर आ जाएं टेबल टॉप पोज पे। अपने दोनों घुटनों को, अपने अंगूठों को पीछे टक करिए और अब धीरे से अपने घुटनों को जमीन से थोड़ा ऊपर रखें। यहाँ पे 3 सांस के लिए हम रुकेंगे। 1 2 3। वापस नीचे आ जाए। अब यहां से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख स्वनासन को मुड़ेंगे। तो इसके लिए अपने घुटनों को ऊपर उठाएं और अपनी हील्स को नीचे लाने की कोशिश करें। जितना पीछे आप उसको जितना जमीन से छू सकते हैं उतना स्ट्रेच करें। आपको अपने काव्स पे, अपने हैमस्ट्रिंग्स पे ये पूरा स्ट्रेच फील होगा। एक गहरी सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अगली सांस को और अंदर ले जाते हुए अपने को और पीछे की तरफ पुश करें, अपनी हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें, अपनी हील्स को जमीन से छुएं पूरी तरीके से।
और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे प्लैंक पोज में आ जाए। तो प्लैंक पोज में आपकी रिस्ट आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे होगी, आपके हिप्स ऐसे सैग नहीं करेंगे या ऊपर की तरफ नहीं उठेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बॉडी के साथ मेंटेन करते हुए यहाँ पे हम 3 ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3। अब आप अगर टायर्ड फील कर रहे हैं, थका हुआ फील कर रहे हैं, तो अपने घुटनों के बल नीचे आ जाएं। आप चाइल्ड्स पोज में रिलैक्स कर सकते हैं। वापस हम यहां से प्लैंक पोज में जाएंगे। तो प्लैंक पोज में आके अपने दाएं पैर, मैं आपको बाएं पैर से पहले दिखाती हूँ, तो अपने बाएं पैर से अपने बाएं घुटने को मोड़ लीजिए और इसको अपने बाएं कोने से छुएं। 1 पीछे वापस, 2 पीछे वापस, 3 4 एंड 5 वापस पीछे ले जाके नीचे रख दीजिए। अब अपने दाएं पैर को नीचे से उठाएं, घुटने से मोड़िए और अपने दाएं कोहनी पे छुएं। 1 2 3 4 एंड 5। आपको ये सारा बर्न आपके कोर पे और आपके ओब्लिक्स पे फील हो रहा होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग आसन है आपके कोर और आपके साइड फैट को कट करने के लिए। तो आपको अगर रिलैक्स करना है आप चाइल्ड पोज पे कर सकते हैं या आप वज्रासन में आ सकते हैं। वापस से हम जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे। अपनी बॉडी को पीछे पुश करेंगे, चाइल्ड्स पोज, और आगे पुश करते हुए हम जाएंगे कोबरा पोज, भुजंगासन, शिशु आसन, भुजंगासन। तो भुजंगासन में आपकी एल्बोज पीछे की तरफ पॉइंटेड रहेंगी, आपका चेस्ट स्ट्रेट और आपकी गेज ऊपर रहेगी। शिशु आसन, भुजंगासन। तो भुजंगासन मेरा तो एक फेवरेट पोज है, बहुत मजा आता है भुजंगासन में रह के। शिशु आसन रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग, और भुजंगासन आपकी बैक स्ट्रेचिंग के लिए, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सुपर अमेजिंग पोज। ये लास्ट हमारे राउंड है, तो लास्ट भुजंगासन। सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ते हुए हम यहां से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वनासन में आ जाएंगे। अपने हील्स को पीछे की तरफ प्रेस करें। एक गहरी सांस अंदर और सांस बाहर, एक और सांस अंदर और बाहर। इस पोज में आप जितनी देर रिलैक्स कर सकते हैं कोशिश करें। अब एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। अब सांस अंदर लेते हुए हम अपवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ मुड़ेंगे, सांस बाहर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, सांस अंदर अपवर्ड फेसिंग डॉग। आपके टोस पीछे पॉइंटेड रहेंगे, सांस बाहर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, सांस अंदर अपवर्ड फेसिंग डॉग। अपवर्ड फेसिंग डॉग में आपकी थाइस आपके जमीन को नहीं छू रही होती है, जो कि कोबरा पोज में छू रही होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, और आपकी एल्बोज पॉइंटेड नहीं होती है। सांस बाहर डाउनवर्ड डॉग, सांस अंदर अपवर्ड डॉग, सांस बाहर डाउनवर्ड डॉग। सारा प्रेशर आपकी अपर बॉडी, आपके शोल्डर्स में पड़ रहा है, तो आपकी अपर बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। अपवर्ड फेसिंग डॉग से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग आपके शोल्डर्स के लिए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब हम इसमें थोड़ा रिलैक्स करते हुए वापस टेबल टॉप पे आ जाते हैं। और अगर आपको चाइल्ड पोज में आना है, यू आर मोर देन वेलकम। वापस टेबल टॉप में आ जाए।
डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग यानी दाहिने पैर को ऊपर उठाएं 3-लेगेड डॉग में, और दाहिने पैर को आगे लेके आए अपने दोनों हथेलियों के बीच में, अपने बाएं घुटने को जमीन के नीचे, आपके टोज पॉइंटेड। तो आप एक बार देखिए किस तरीके से फॉर्म आ रहा है। टोज पॉइंटेड, नी टचिंग द ग्राउंड। अगर आपके नी में पेन है या प्रॉब्लम है तो आप इसे प्लीज अवॉइड करें। आप इसको ऊपर करके कर सकते हैं या आप इस पोज से बाहर आ सकते हैं। तो मैं अवॉइड करना सजेस्ट करूंगी अगर आप को नी प्रॉब्लम है। आपके आगे की आपके जो फीट है वो आपके हाथों के साथ अलाइन रहेगी। ऊपर की तरफ देखें, लो लंज और अंजनेय आसन। यहाँ पे हम 3 ब्रीथ्स के लिए रुकेंगे। 1 2 3। वापस आ जाए 3-लेगेड डॉग में, और आपका दायां पैर नीचे। अब बाएं पैर को ऊपर ले जाए 3-लेगेड डॉग। बाएं पैर को आगे लाएं अपनी दोनों हथेलियों के बीच में, दाएं पैर का घुटना नीचे और आपके अंगूठे स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखें। 1 2 3। वापस आ जाए, बायां पैर ऊपर 3-लेगेड डॉग। अब अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। आपको हैमस्ट्रिंग्स में बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी, और आपके अपर बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। आपका बैक अच्छे से स्ट्रेच हो रहा होगा। इस पोज में आप रिलैक्स करें 4 to 5 ब्रीथ्स के लिए। अब यहां से बाहर आते हैं वापस टेबल टॉप पे। आप अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, सामने देख के बैलेंस बनाने की कोशिश करें और अपने दाएं हाथ को आगे की तरफ बढ़ाएं। इस पोज में बैलेंस करने की कोशिश करें। एक सेंटर पॉइंट, एक फोकस पॉइंट को पकड़ लीजिए और अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें। वापस आ जाए। अब ये हम रिपीट करेंगे हमारे दाएं पैर के साथ। तो दाएं पैर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, सामने एक फोकस पॉइंट, बायां हाथ आगे, बैलेंस करने की कोशिश करें। इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होगा। वापस आ जाए नीचे। अब यहां से हम वापस डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे। डाउनवर्ड डॉग में आप चाहे तो स्टेप कर सकते हैं आगे की तरफ। तो 1 2 स्टेप लेके वापस नीचे। अब इस पोज में सुखासन में आ जाए। सुखासन में आके अपने दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर ले जाए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को ऊपर बाइंड कर लीजिए। लेफ्ट साइड बाएं साइड की ओर मुड़े। आपके दाएं साइड स्ट्रेचिंग फील होगी आपको। ऊपर वापस दाएं साइड मुड़े। सांसों का बिल्कुल ध्यान रखें। सांस अंदर और वापस नीचे। अब यहां से हम मत्स्येंद्रासन, लॉर्ड ऑफ द फिश पोज में अपने दोनों पैरों को आगे, अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ के अपने बाएं साइड ले जाएं। अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पे रखें और अपनी बॉडी के दाएं साइड देखें। आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इंप्रूव करता है ये पोज। वापस सेंटर पे आ जाए। अब ये रिपीट करेंगे आपके बाएं पैर के साथ। तो बाएं पैर को दाएं ओर लेके जाएं, क्रॉस करें। दाएं हाथ को बाएं लेग पे और दाएं ओर देखें। वापस बीच में आ जाए। अब एक पोज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिस माइट बी, ये बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए क्योंकि आप नए हैं।
तो जितना आपसे हो सके आप कोशिश करें, बट ये रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा पोज होता है। आपके क्वाड्रिसेप्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच इससे मिलता है, पूरी तरह से खुल जाती है क्वाड्स। तो इसके लिए आप अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और अपने हील्स के ऊपर बैठ जाइए। अब अपने दोनों हाथों को अपने साइड में लेकर आइए और थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ बेंड करना स्टार्ट करें। जितना आप बेंड हो सकते हैं, आगे आपकी हैमस्ट्रिंग पे आपको बहुत शार्प हो सकता है स्ट्रेचिंग फील हो। अगर पेन होने लग रहा है, अगर कोई शूटिंग शार्प पेन फील हो रहा है, तो प्लीज इस पोज से बाहर आ जाएं। घुटनों में अगर बिल्कुल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बाहर आ जाएं, मैं बिल्कुल मना करूंगी। बट अगर सब कुछ ठीक है और अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज इस पोज में पीछे की तरफ मुड़ना शुरू करें जितना आप जा सकते हैं। सांसों पे नियंत्रण रखते हुए, सांसों को बिल्कुल रोकिए मत, उन पे कंट्रोल रखिए, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। और अगर आप पूरी तरीके से नीचे आ सकते हैं तो पूरा नीचे लेट जाए, तो आपकी इससे लोअर बैक, आपकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होती है। अब धीरे धीरे यहां से वापस आने के लिए अपने एल्बोज पे पुश करिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसको काउंटर करने के लिए हम चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। वापस ऊपर आ जाए। आज का हमारा लास्ट फाइनल पोज हम शवासन करेंगे। शवासन से आपने जो भी आपने अभी तक जो भी आपने अभी तक आसन करे हैं, इनका बेनिफिट उठाने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शवासन। तो अपने पैरों को सीधे रखिए, हिप विड्थ अपार्ट, इतना एंगल अपने दोनों पैरों के बीच में रखिए। अब अपने कोर को टाइट करते हुए इसकी स्ट्रेंथ से धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ना स्टार्ट करें और एक कंट्रोल तरीके से पूरी तरीके से नीचे आ जाए। आपके दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड में, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान आपके बॉडी की ऊर्जाओं पर, जो भी आपके बॉडी में सेंसेशंस फील हो रही हैं उन पे फोकस करें। आपके पैरों के अंगूठों से शुरू करते हुए देखिए क्या क्या वहां पे सेंसेशन आपको फील हो रही है। धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना शुरू करें, पैरों के तलवों में, एड़ियों में, पैरों में, आपकी थाइस में, काफ्स में, आपके हिप्स में, लोअर बैक, आपका कोर एरिया, आपके एब्डोमेन्स, आपके ओब्लिक्स, चेस्ट, लंग्स, शोल्डर्स, बैक, फिंगर टिप्स, पाम्स, क्या सेंसेशंस फील हो रहे हैं उनको फोकस करिए। आपके आर्म्स, धीरे धीरे अपने नेक की तरफ मुड़िए। नेक, फेस, आपके कानों पे जाइए और धीरे धीरे अपने क्राउन ऑफ द हेड, ये सारी सेंसेशंस को फील करिए और इनको जाने दीजिए। आप अगर इस पोज में थोड़ी देर और रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, और अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड को मोड़िए। अपने राइट हैंड से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करें और वापस सुखासन में आ जाए। मुझे उम्मीद है आप सबने पहले दिन का अभ्यास किया होगा मेरे साथ। आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे 10 डेज योगा चैलेंज डे 2 में। तब तक के लिए नमस्ते।